आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अगर हम क्या कर रहे हैं 10 ml मिक्स कर रहे हैं, 0.1 मोलर वीक एसिड है एक हमारे पास HA, मतलब एक वीक एसिड है, उसका हमने क्या किया है 10 ml मिक्स किया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, किसके साथ HCl और NaOH के साथ। और हमें क्या गिवन है HCl और NaOH जितना इसका वॉल्यूम लिया है 10 ml और उनकी कॉन्सेंट्रेशन HCl की 0.2 मोलर और NaOH की 0.1 मोलर ये भी गिवन है। हमें बताना है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा जिसमें दो एसिड प्रेजेंट है HCl और HA और NaOH भी प्रेजेंट है, उसमें A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो एसिड है, ठीक है, एक एसिड क्या है HA और एक एसिड है HCl। तो जब हम क्या करेंगे NaOH ऐड करेंगे तो NaOH क्या करेगा, सबसे पहले इस स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होगा तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो सबसे पहले किसको न्यूट्रलाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन किसके बीच में होगी, वो होगी NaOH और HCl के बीच में। ठीक है, तो HCl और NaOH के बीच में जब रिएक्शन होगी वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे NaCl प्लस H2O। क्या बनाएंगे NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब जो HCl होगा, HCl कितना है, HCl गिवन है, HCl है 10 ml और 0.2 मोलर, 10 ml और 0.2 मोलर। ठीक है, और NaOH जो है वो है 10 ml ऑफ 0.1 मोलर। ठीक है, मतलब इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स हो जाएंगे 0.2 इंटू 10 यानी कि 20 मिली मोल्स, क्योंकि मिलीलीटर है तो कितने मिली मोल्स हो जाएंगे 20 मिली मोल्स। इसके कितने हो जाएंगे 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 मिली मोल, कितने मिली मोल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 मिलीमोल्स, यहाँ पे आएगा 2 मिलीमोल। ठीक है, क्योंकि 0.2 इंटू 10 कितने मिलीमोल्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2 मिलीमोल्स और यहाँ पे आ जाएंगे क्या हमारे पास 1 मिलीमोल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलीमोल आ गया और यहाँ पे हमारे पास 2 मिलीमोल आ गया। तो जब रिएक्शन हुई, अब क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaOH का 1 मोल तो खत्म हो जाएगा और इसके 2 मोल में से 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना 2 माइनस 1 यानी कि 1 मिलीमोल बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलीमोल हमारे पास बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये भी 1 मिलीमोल बनेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि हमारे पास मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है। मोल हमारे पास कितने हैं 1 मिलीमोल है। ठीक है, और वॉल्यूम टोटल कितना है, वॉल्यूम अगर हम देखें तो हमने क्या किया है 10 ml HA लिया है, 10 ml HCl लिया है और 10 ml NaOH लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया 30। मतलब HCl का कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 30, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी 1/30 और HCl से हमें क्या मिलेगा H+, तो मतलब जो H+ की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी 1/30। ठीक है, तो हमने क्या किया है H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाली है, वो कितनी आई है 1/30। कब, जब फर्स्ट रिएक्शन हुई है, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन हुई है किसके बीच में, HCl के बीच में और NaOH के बीच में। ठीक है, अब जो सेकंड रिएक्शन होगी वो किसके बीच में होगी, इस एसिड की किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में और अगर हम डाटा देखें तो क्या गिवन है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-। ठीक है, तो जो एसिड होगा ये वीक एसिड, ये क्या देगा, ये देगा क्या H++ A-। ठीक है, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास Ka गिवन है क्या 10⁻⁻5 मोलर, H+ की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी निकाली है, हमने निकाली है 130 और A- की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी ही है। ठीक है, अब आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, तो HA हमने कितना लिया था, HA हमने लिया था 10 ml 0.1 मोलर, यानी कि मोल्स कितने हो जाएंगे, अब मोल्स हो जाएंगे क्या, इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम यानी कि 0.1 इंटू 10 इतने मिली मोल्स होंगे और हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 30 ml। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई 0.1 इंटू 10/30, 0.1 इंटू 10/30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A- की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो A- की कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी सॉल्व करने पर वो आएगी 10⁻⁻5। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या बताना है, माइनस लॉग A- बताना है, माइनस लॉग ऑफ A- बताना है, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस हमने क्या किया है, फिर इस तरीके से हमने पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन को देख के H+ निकाला है और उसके बाद हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करके A- की वैल्यू निकाली है, तो जो हमारा माइनस लॉग A- आया है वो आया है 5।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।